मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लंबित मामलों के निपटारे के लिए कमेटी गठित करेगी। ये कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी और सभी पहलुओं पर विचार के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में की। उन्होंने कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरी के लंबित मामलों का एकमुश्त निपटारा करने के प्रयास किया जाएगा और इस संबंध में नीति को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के पास करुणामूलक आधार पर नौकरी के कुल 2779 मामले लंबित हैं। ये बहुत बेहतर नीति 2019 में बना करके लाई और उसमें उनको लाभ भी मिला। बहुत सारे लोग जो पात्र ही नहीं रह गए थे, 50 साल की आयु के बाद किसी का अगर मृत्यु होती थी, पूर्व सरकार में तो ये नियम था कि उसमें उसके बाद वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते थे। हमने कहा कि 58 ईयर्स तक, जब तक उनका सरकारी नौकरी का अंतिम दिन है, तब तक के लिए सबके लिए लागू होगी। किसी आदमी की अगर मृत्यु अंतिम दिन भी होती है सर्विस वाले में, तो उस दिन भी उसको जो है उसके परिवार को पात्रता रहेगी। और इसके बाद आय सीमा में हमने छूट 2 बार दी। अब 2.5 लाख का प्रोविजन उसमें किया है और उसमें बढ़ाने की बात आ रही है। 5% कोटा जो है वो निर्धारित इस कारण से करना पड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ थोड़ी सी इसमें सख्ती की थी कि ये जो नियम आप लोग इस प्रकार करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सारा किया है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए लोग आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पात्र लोगों को जल्द नौकरी दी जानी चाहिए।